नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपका स्वागत करते हैं और सबको गणेश उत्सव की शुभकामनाओं के साथ इस पर चिंतन भरा कार्यक्रम सवाल के साथ आपको पूछते हैं। जी हाँ, मेरे पीछे जैसे कि आप देख रहे हैं, लोकमान्य तिलक जी ने गणेश की सार्वजनिक उत्सव की स्थापना की। इन्होंने गणेश को घरों से बाहर निकालकर लोगों को एकत्र होकर इस उत्सव को सार्वजनिक तौर पर मनाने का ये त्योहार शुरू किया और देश में बदलाव की लहर से आई और स्वतंत्रता के लिए लोगों को जगाने में यह उत्सव बड़ा कारगर साबित हुआ। लेकिन आज इस उत्सव का उद्देश्य घट गया है और मूर्तियां बड़ी हो गई हैं। तब शायद मूर्तियां छोटी होती थी, लेकिन इस उत्सव को करने के पीछे का जो उद्देश्य था वो बहुत बड़ा व्यापक था। ऐसे में हम आपको पूछ रहे आज सवाल कि क्या गणेश उत्सव का जो सामाजिक उद्देश्य है वो भटक गया है, क्योंकि जिस उद्देश्य से लोकमान्य गंगाधर तिलक जी ने इसकी शुरुआत की थी वो अब शायद ही कहीं पर दिखाई देता है। ऐसे में बचे हुए 8 दिन, एक ही दिन केवल हुआ है, 2 दिन हुए हैं। ऐसे में बचे हुए 8 दिनों में इस साल में और अब के बाद हर साल में क्या हम गणेश उत्सव का उद्देश्य लोकमान्य तिलक का जो अपेक्षित है उस पर दोबारा आ सकते हैं? यह बड़ा सवाल है। इसलिए आज आपको बताना है यह भी कि क्या सचमुच भटक गया है जैसा कि हम मानते हैं, और इसके उपाय क्या हो सकते हैं, कारण क्या है, परिणाम क्या है, ये सारे चीजों पर हम अगले 1 घंटे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर, उसके बाद आपके फोन लेंगे। गणेशोत्सव का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक गणेशोत्सव सिर्फ एक त्योहार बनकर रह गया है। जी हाँ, गणेशोत्सव देश में पूरे धूमधाम से तो मनाया जा रहा है, लेकिन देशभक्ति की भावना कहीं दिखाई नहीं दे रही। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के वो बोल सब भूल गए हैं जिन्होंने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। जी हाँ, 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने देशवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का बीड़ा उठाया था। तब गंगाधर तिलक ने देशवासियों में गणेशोत्सव के सहारे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंका था। तिलक साहब ने गणेशोत्सव को पूजा और धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने गणेशोत्सव के सहारे देशवासियों में आजादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने का काम किया था। गणेशोत्सव को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक आंदोलन का रूप दिया। तब जन जन में गणेशोत्सव पर देशभक्ति और वीरता की भावना जागृत हो उठती थी। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। गणेशोत्सव के महत्व, आजादी की लड़ाई की बात सारे महाराष्ट्र में आग की तरह फैल गई। अंग्रेज भी इससे घबराने लगे। रोलेट समिति रिपोर्ट में भी चिंता जताई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि गणेशोत्सव के मौके पर युवकों की टोलियां सड़कों पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आग उगलती है। स्कूली बच्चे देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ पर्चे बांटते हैं। मराठों से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शिवाजी की तरह विद्रोह करने का आह्वान होता है। गणेशोत्सव के मौके पर वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता अपने ओजस्वी भाषणों से लोगों में देशभक्ति की भावना जगाते हैं। लेकिन आज कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। आज गणेशोत्सव सिर्फ पूजा और धार्मिक उल्लास भर रह गया है। अब मानो वो अपनी उपयोगिता से भटक गया है, उसके मायने बदल गए हैं। अब केवल गणेशोत्सव त्योहार तक सीमित होकर रह गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? समाज को संगठित करने और एकजुट करने का वो उद्देश्य पीछे क्यों छूट गया? क्या आधुनिक जीवन शैली के गुलाम भागते दौड़ते लोगों को इसका उद्देश्य और महत्व नहीं पता, या उनके पास इसके लिए समय ही नहीं है, या फिर वो भूल गए हैं कि गणेशोत्सव केवल पूजा और धर्म का ही नहीं बल्कि देशभक्ति और एकता का पर्याय भी है। अब हमें ही इसका महत्व समझकर आगे आना होगा और इसके मूल उद्देश्य जन जागृति का बीड़ा उठाना होगा और अपने आने वाली पीढ़ी को इसका महत्व बताना होगा। तो आने वाली पीढ़ी को यह महत्व नहीं बताएंगे तो ये महज एक त्योहार भर हो जाएगा। क्या इसको एक त्योहार तक सीमित रखना है, या जिस उद्देश्य से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको शुरू किया था, जिसका कि बहुत बड़ा परिणाम इस देश में स्वतंत्रता के आंदोलन में हुआ था, हम इसका उपयोग कर सकते हैं? पिछले 60 सालों में ऐसा नहीं हो पा रहा है। दिन ब दिन इसकी उपयोगिता घटती जा रही है और दिखावा भर इसमें रह गया है। कहा जाता था कि पहले स्वतंत्रता के बाद भी कुछ सालों तक
बड़े समाज सुधारक ऐसे कामों में व्यस्त होते थे और जब गणेश उत्सव आता था तो व्याख्यान मालाएं, अनेक जगह पर प्रबोधन के कार्यक्रम, नाटक, चित्रपट, जो भी फिल्में होती थी वो भी ऐसी दिखाई जाती थी जिसके द्वारा कि लोगों में प्रबोधन किया जाए, जिसके द्वारा लोगों में कोई मार्गदर्शन किया जाए। लेकिन अब मनोरंजन हो रहा है, मार्गदर्शन नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या इस अच्छे एक उपयोगी इस अभियान को अगर हम तब्दील कर दे सामाजिक उद्देश्य में, जो कि उसका मूल उद्देश्य था, तो क्या हम इससे फायदा नहीं उठा सकते? ऐसा क्यों हुआ है ये आप कॉल करके बता सकते हैं। ये रोका कैसे जाता है ये भी आप बता सकते हैं। कहीं पर अगर अच्छा गणेश उत्सव मनाया जा रहा है वो भी आप बता सकते हैं। और ऐसे में हम इस कार्यक्रम में पूरे घंटा भर चर्चा करेंगे कि क्या हो आगे के 8 दिनों में। कम से कम हम स्क्रीन पर इसमें से कुछ सुझाव जो कि कार्यक्रम के पहले आप ही लोगों ने हमको मेल पर और SMS पर भेजे हैं वो भी दिखाते रहेंगे। आइए नजर डालते हैं पहले कारणों पर भी, ऐसा क्यों हुआ। आधुनिक जीवन शैली को प्रमुखता। आज जहां देखो वहां आधुनिकता के नाम पर अपनी संस्कृति को भुलाया जा रहा है। जब आज के युवाओं को अपनी संस्कृति के बारे में ही नहीं बताया जाएगा तो वो आधुनिकता के नाम पर अपनी संस्कृति को ऐसे ही भुला देंगे। लोगों के पास समय का अभाव। आज की भागदौड़ में लोगों के पास समय ही नहीं बचता देश की एकता और अखंडता के बारे में सोचने का। लोगों में देश प्रेम की भावना में कमी आना। आज आदमी हर समय ये सोचता है कि वो क्या अकेला रह रहा है इस देश में, क्या केवल उसी का हक है देश के बारे में सोचना। गणेशोत्सव के महत्व को सही तरीके से नहीं समझना। वाकई देश में लोग गणेशोत्सव के सही महत्व से भटकते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो गणेशोत्सव देशभक्ति की भावना और लोगों को एक साथ जोड़ने के उद्देश्य से शुरू हुआ था वो सिर्फ पूजा और धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित रह गया है। गणेशोत्सव के बारे में सही जानकारी न होना, लोगों को ये नहीं पता कि वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत पर्व है, ये केवल पूजा तक ही सीमित नहीं है। बाल गंगाधर तिलक जैसे देशभक्तों की कमी। आज देशवासियों को बाल गंगाधर तिलक जैसे देशभक्त नेताओं की कमी खल रही है, जिससे गणेशोत्सव जैसा पर्व सिर्फ पूजा और हुड़दंग तक ही सीमित रह गया है। नई पीढ़ी में जानकारी का अभाव। आज युवा पीढ़ी त्योहारों को केवल मौज मस्ती के रूप में मनाती है, त्योहारों के पीछे छुपे महत्व को भूलती जा रही है। ये कारण है, इसमें आप इजाफा भी कर सकते हैं। देखते हैं कॉलर हमसे बात करना चाहते हैं, क्या कहते हैं। मुकेश कुमार लोधी, ग्राम लड़केरा, जिला रायसेन MP से बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ सर, ये अब तो गणेश उत्सव एक धार्मिक प्रथा बन के रह गई है। इसमें जो कुछ नहीं बचा है। अब तो लोग सजावटी और पैसा बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल जी सर, जो पहले अपने लोकमान्य तिलक जी ने किए देश की आजादी के लिए पहला सब लोग पहले होंगे, तो वो ऐसा कुछ नहीं रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा, आप क्या मानते हैं? सर लोगों में रुचि नहीं बची इसके लिए। मतलब सब लोग मतलब मिल में बांट के प्रेम भाव मतलब कुछ नहीं बचा इन लोगों में। बिल्कुल सब अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। बिल्कुल। अब तो इसके लिए सब अलग अलग अपनी बैठाते हैं, पहले सब भेलों को बैठाते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है प्रेम भाव। बिल्कुल, धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद। मध्य प्रदेश से ये कॉल था। आप भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करिए, अपनी बात को रखिए। देखिए आपके बात का भी महत्व है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं इस दिशा में तो आपकी बात लोगों तक जानी चाहिए। केवल सोचिए नहीं तो बोलिए। जब बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, सुनेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो साथ चलेंगे, साथ चलेंगे तो कारवा बनेगा। ये जो थ्योरी है इस पर काम करिए, ये सक्सेसफुल थ्योरी है। इसलिए बिंदास बोल में हम आपके सामने आह्वान करते हैं। कुछ वीडियो हमको ईमेल के द्वारा भी लोगों ने भेजे हैं। हम दोबारा आज का ईमेल या आज का वीडियो भी बिंदास बोल में शुरू करें। आप भी हमारे बिंदास बोल @sudarshan-tv.com पर वीडियो भेज सकते हैं। देखिए। सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा वेदो यज्ञवेदो सामवेदो अदर्पणवेदो विनायक देवताभ्यो नमः। गणपति ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये।
उत्साह को बढ़ावा दे, इसलिए इसको दिखा रहे हैं। इसमें एक आध्यात्मिक पूजा पाठ हो रही है, मंत्रोच्चार हो रहा है, लोग शांति के साथ बैठे हैं। हम ये नहीं कहते कि इसमें आध्यात्मिकता नहीं रहे, हम ये नहीं कहते कि इसमें पूजा पाठ ना हो, हम ये नहीं कहते कि इसकी विधिवत सारी जो भी आवश्यकता है वो पूरी ना हो, वो जरूर पूरी की जाए। लेकिन हम ये भी बताना चाहते हैं कि घर के बाहर बैठाने वाले गणेश जी को केवल इस पूजा पाठ के लिए नहीं बिठाया जाता। धन्यवाद जिन्होंने ये वीडियो भेजा है। भेजने वालों ने अपना नाम नहीं भेजा है, बस वीडियो भेजा है। आप भी भेज सकते हैं, लेकिन हमें अपेक्षा इस टाइप के वीडियो की नहीं, बल्कि ऐसी है कि अलग से अगर आप गणपति गणेश उत्सव को मना रहे तो केवल बिंदास बोल में नहीं, अगले 10 दिन सुदर्शन पर टीवी पर होने वाले सारे न्यूज बुलेटिन में हम ऐसे गणेश उत्सव को जरूर दिखाएंगे जो सामाजिक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैं रघुवीर सिंह उत्तराखंड रुड़की से। हाँ बोलिए रघुवीर जी। हेलो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा सर, आपने बहुत बढ़िया प्रोग्राम चलाया है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चलाया आपने, धन्यवाद। बोलिए। हेलो। बोलिए बोलिए। आवाज नहीं दिखाई दे रही। हेलो। हाँ जी बोलते रहिए, आप लाइव में जुड़े हैं। अच्छा लाइन से जुड़े। बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो। हेलो। हम अगले कॉलर से बात करते हैं। शायद रघुवीर जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही थी। हम अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार जी। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो आजकल तो फैशन ऐसा हो गया कि जो बड़े नया जनरेशन है वो तो भगवान के ऊपर कोई घर में जो पर्व होता है प्यार, इसमें कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है सर। हाँ बिल्कुल। मतलब जो पुराने बुजुर्ग आदमी, नया पीढ़ी जो अभी चल रही है वो तो बिल्कुल ही ध्यान इस चीज पे नहीं दे रहे। बिल्कुल। तो आपका तो काम है, पहले पीढ़ी का काम है अगली पीढ़ी को समझाना। नहीं वो तो समझाने नहीं सर, समझाने के बाद भी तो कहाँ बच्चे ध्यान देता है। अगर छुट्टी रहता है तो कहता है घूमने जा रहे हैं, अगर रोक दो तो फिर नाराज हो जाते हैं, कहते मंदिर चलो तो जाने के लिए टाइम ही नहीं है। नहीं तो फिर ऐसी पीढ़ी अगली पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ाएगी? आपने जो ये चलाया है, मैं बराबर इस चैनल में देखते हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम से दिखाया जाता है। पारिवारिक से पुराने चीज जो है उसको मतलब दिखा रहे हैं, सारी चीज के नया जनरेशन को उसके ऊपर प्रभाव पड़े कि देखो हमारे पूर्वज किस तरह से थे। बिल्कुल। और हम केवल पुरानी चीजों को नहीं दिखाते, हम पुरानी उन चीजों को दिखाते हैं जो नए के साथ सामंजस्य बनाती है और उसको और आगे लेके जाने की क्षमता रखती है। धन्यवाद।